बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, क़यादत को बताए बगैर नून लीग के 6 MPs ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में नून लीग के जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, निशात अहमद खान डाहा, मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान नियाजी शामिल हैं। नून लीग पंजाब की रहनुमा असमा बुखारी ने कहा है कि पार्टी क़यादत को मुतल्लिका अरकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला से मिलने वालों में पीपल्स पार्टी के गजनफर अब्बास भी शामिल हैं। सूबाई सदर हसन मुर्तज़ा कहते हैं गजनफर अब्बास ने माजी में भी पार्टी वाबस्तगियां तब्दील की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि शोर मचाने वाले पीछे रह गए। नया पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल। वज़ीर आला पंजाब से अपोजिशन के 7 अरकान असम्बली की मुलाकात में मुस्लिम नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल। नून लीग के जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, निशात अहमद खान डाहा, मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान नियाजी, जबकि पीपल्स पार्टी के गजनफर अब्बास लंगार ने मुलाकात की। अपोजिशन अरकान पहले भी 2 बार वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं। मुस्लिम नून पंजाब की तर्जमान असमा बुखारी का कहना है कि हमारे 6 लीगी अरकान पार्टी इजाजत बगैर वज़ीर आला पंजाब से मिले हैं। कैरो से उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा का कहना है कि गजनफर अब्बास ने माजी में भी पार्टी वाबस्तगियां तब्दील की, उनके खिलाफ क़यादत को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की है। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का सरबराह इमरान खान का दोस्त है। मिल्स की सस्ती चीनी ऑफर के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स के लिए महंगी चीनी खरीद कर 50 करोड़ का डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि ये दोस्त यारों की हुकूमत है। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क को इतना नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना खुद इस शख्स ने पहुंचाया। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं, ये दोस्त यारों की हुकूमत है। 8,300 रुपया फी टन ज्यादा पैसे पर ऑर्डर दे दिया गया उन्हीं मिलों को जो 70 रुपए की दे रहे थे। और ये अगर 60,000 टन है, ये 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है जो सीधी किसी की जेब में गई है। यानी ना मसला हल हुआ, 50 करोड़ का डाका भी पड़ गया, दोस्त यार खा भी गए और अवाम की परेशानी बदस्तूर मौजूद है। 45 अरब की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर को दी गई है, उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। ये कौन सा दोस्त खा गया है? अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। -1 ऑपोजिशन ने नहीं कहा, एक बच्चा भी इस तरह अपने मुल्क के मामलात नहीं देखता। कभी ये वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है, कभी ये कहता है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कभी ये कहता है कि पाकिस्तान के बोगस पायलट हैं। तो ये पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहा है शख्स, इससे ज्यादा नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन भी हमें नहीं पहुंचा सकता था जितना इसने अकेले ने कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 70 की बजाय 78 रुपए किलो के हिसाब से चीनी खरीदने पर शहबाज गिल की वजाहत सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को 15 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत लिखा कि 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठा लें। सिर्फ 10 दिन दिए गए। ये सबको पता था कि ये नामुमकिन है। यूटिलिटी स्टोर्स को पेपरा रूल्स के तहत टेंडर करना लाजमी होता है। पेपरा रूल्स के लिए कानूनी तौर पर 15 रोज तो कम से कम दरकार होते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुज्जत तमाम करने के लिए 15 जून को खत लिखा। शुगर मिल्स एसोसिएशन जानती थी कि 10 दिन में यह चीनी नहीं खरीदी जा सकती। यूटिलिटी स्टोर्स ने 76,000 मीट्रिक टन चीनी के परचेज ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 76,000 मीट्रिक टन चीनी के परचेज ऑर्डर एक ही दिन में जारी किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने 5 अरब रुपए से जायद के परचेज ऑर्डर्स जारी किए हैं। 4 शुगर मिल्स से एक ही रेट पर चीनी खरीदी गई। शुगर मिल्स से 78 रुपए 33 पैसे में चीनी खरीदी गई। दस्तावेज के मुताबिक शुगर मिल्स से 62,000 मीट्रिक टन से जायद चीनी परचेज ऑर्डर्स जारी किए गए। शुगर मिल से चीनी उठाने के 4 अरब से जायद परचेज ऑर्डर्स जारी किए गए। जहांगीर तरीन से सस्ती चीनी की खरीदारी के भी परचेज ऑर्डर्स जारी किए गए। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स पर फी किलो चीनी 67 रुपए में खरीदी गई। आमना आमिर ने हमें आमना आमिर बताइएगा, इस डॉक्यूमेंट से मजीद क्या सामने आ सका है?
जी बिल्कुल, जो यूटिलिटी स्टोर इंसानिया की तरफ से परचेज ऑर्डर जो है एक ही दिन में चीनी की खरीदारी के जारी किए गए हैं और ये तकरीबन जो चीनी है 76,000 मैट्रिक टन से जायद बन रही है। और इसमें एक जो चीज़ वाक़या देखने में आ रही है कि वो 4 शुगर मिल ऐसी हैं जिन्होंने एक ही रेट दिया है कि जो कि 78 रुपये 33 पैसे बन रहा है और इस पे उन्होंने जो है चीनी उठाई है और इसकी जो अमाउंट बनती है जिसपे परचेज ऑर्डर इशू किए गए हैं वो 4 रुपये से जायद की बनती है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना मैं ज़रूरी समझूंगी कि शुगर कमीशन जो रिपोर्ट बनाई गई थी शुगर कमीशन की तरफ से, उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर कोई बिडिंग जब एक ही यूटिलिटी स्टोर पे चीनी फरोख्त होती है तो वहाँ पे जब बोली एक जैसी आती है तो फिर सवालात जन्म लेते हैं और कार्टेलाइजेशन का भी एक जो है सवाल उठता है। और यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर जारी किए गए हैं इसमें जंगीर की शुगर मिल जो कि 3 महीने पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। बड़ी सी खबर यह है कि लोरा के गांव सेरी चनाले में जीप खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का यह बताना है हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, लाहौर के निजी स्कूल की गर्ल्स ब्रांच में जिनसी हिरासानी का मामला है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की कमेटी का तहकीकात का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद है। उम्मे फरवा, बताइएगा। जी, निजी स्कूल की जो गर्ल्स ब्रांच है जहां पर जो तालिबात हैं जिनको हरासा किया गया और इस वाक़े को सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई थी जो कि इस वाक़े की तहकीकात करी है। इस सिलसिले में उन्होंने गर्ल्स ब्रांच के ए और ओ लेवल के जो तमाम बच्चे हैं जो कि इससे मुतासरा हुए थे उन लोगों को बुलाने का फैसला किया है। इस हवाले से एक स्कूल इंतजामिया को खत भी लिख दिया गया है। कल तमाम तलबा को स्कूल कैंपस में बुलाया गया है और इसके साथ साथ जो बरतरफ और मुअत्तल किए जाने वाले असातिज़ा हैं और अमले के अरकान को भी बुलाया गया है। तो कमेटी जो है वो जिनसी हरासगी के इल्जाम लगाने वाले तलबा के फोन नंबर भी उनसे लिए मांग लिए गए हैं और उन लोगों को भी जिनके बरतरफ किया गया उनके नंबर भी मांगे गए हैं ताकि उन लोगों से राब्ता करके उनको बुला के उनसे उनके बयानात जो है वो लिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रही थी। और लाहौर की गालिब मार्केट में मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालिबात को जिनसी हिरासा करने के मामले पर स्कूल की डायरेक्टर निगर जावेद का कहना है कि तालिबात को हिरासा करने वाले 5 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल किया गया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर का कहना था कि जिनसी हिरासानी के वाक़े की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी है। स्कूल के पास कानूनी कार्रवाई का पूरा इख्तियार है। बरतरफ मुलाजमीन पर इल्जाम साबित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद का कहना है कि तालिबात को जिनसी हिरासा करने वालों को सजा दी जाएगी। जिम्मेदारों को सिर्फ स्कूल से फारिग करने पर मामला नहीं रुकेगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुसर्रत जमशेद का कहना था कि स्कूल के तलबा से मुताल्लिक वालिदैन पर भी जिम्मेदारी है। जिन्होंने मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की उनको भी सजा दी जाएगी। इस स्कूल में जैसे ही बच्चियों ने पॉइंट आउट किया तो स्कूल की इंतज़ामिया ने तो जो किया सो किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और उनके अलावा सीएम साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया है और उसके बाद इस पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। और मेरी आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम जो हमारी बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये अपील है कि अगर खुदा ना खासा आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना। अब तो हरासमेंट लॉज इतने हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जो भी विक्टिमाइज कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि जिनसे हिरासा करने के मामले को सामने लाने पर लाहौर के निजी स्कूल की तालिबात को सराहती हूँ। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लड़कियों को इंसाफ मिले और मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंचे। केस को आगे लेकर चलेंगे। एक वीडियो बयान में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि निजी स्कूल इंतजामिया और टीचर्स ने शिकायत करने के मामले में बच्चों की हौसला शिकनी की। बच्चों को अपनी आवाज़ दबाने और खामोश रहने का कहा गया। मैं इन लड़कियों की ब्रेवरी को अप्रिशिएट करूंगी जो आगे आई हैं और इन केसेस के बारे में इन्होंने बताया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है वो इंश्योर करेगा कि इस केस में इन तमाम लड़कियों को जस्टिस मिले और जो मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। हम किसी भी किस्म के दबाव में कभी ना आए हैं और ना आगे आएंगे।
मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय कहते हैं बच्चों को जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक पढ़ाना शुरू किया तो बहुत एतराज़ किया गया। जो हम पढ़ा रहे हैं अगर ये तमाम मुल्क के निसाब में शामिल हो तो अच्छे नताइज आएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि स्कूल के अंदर बच्चों को आगाही देनी चाहिए, काउंसलर का होना ज़रूरी है। पहले स्कूल के अंदर इटसेल्फ इसकी अवेयरनेस दी जाती है जिसको LSB कहते हैं, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का। फिर जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो स्कूल में एक काउंसलर का होना ज़रूरी है। फिर वो वाकया कितना ख़तरनाक है, कितना अंधोनाक है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर इसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस, हेल्थ, ये तमाम इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है कि एक प्रोविंस के अंदर पूरा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होना चाहिए जिसके अंडर पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेल, ये तमाम उसके अंदर आते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं ये टूटे फूटे हैं। सिंध में थोड़ा बहुत है, लेजिस्लेशन बहुत हुई है, पंजाब में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, KPK बलूचिस्तान में ना होने के बराबर हो रहा है, बट लेकिन वो स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है कि आप कंप्लेन करेंगे का। और माँ बाप कंप्लेन करने से डरते हैं, बच्चे खुद डरते हैं। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि इवन आप लाहौर ग्रामर के उसमें भी देखें, इट्स नॉट अबाउट जो वाकया हुआ वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, बट जो 7 लोग हैं वो नहीं इस बारे में आवाज उठाते कि अगर ये हो रहा है तो उसको रोकें आप। खबर यह कि वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं हुकूमत ने पायलट लाइसेंसिंग पर कार्रवाई खुफिया फॉरेंसिक इंक्वायरी के बाद की है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज और मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अली जैदी ने बताया कि सिविल एविएशन में 2010 में मुतारफ कराए गए लाइसेंसिंग निज़ाम में खामियां थी। 2010 से 2018 तक जारी किए गए 236 पायलट्स लाइसेंसेस खिलाफ ज़ाब्ता और मशकूक पाए गए थे। खामोशी से अंडरकवर एक बहुत डिटेल्ड फोरेंसिक इंक्वायरी शुरू हुई। 2010 से एक नया लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि था तो कंप्यूटराइज, लेकिन उसके अंदर कोई फायरवॉल्स नहीं थी और उसके पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए ये सारी एनोमलीज और ये सारी इरेगुलरिटीज हुई। ये टोटल बनते हैं 236 236 इरेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट्स के साथ। तो वो ये इस इंक्वायरी की ये फाइंडिंग्स हैं। जब ये फाइंडिंग्स आई तो ये सारों के सारों को इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इन इरेगुलरिटीज को और इन सस्पिशंस को, ऐसी हरकतें करने में कि जो इरेगुलरिटीज हों, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिसमें सिविल एविएशन के 5 टॉप के लोग हैं जो सिविल एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर है, वो सारे सस्पेंडेड है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। इदारों को तबाह करने में जो सियासतदान थे इस मुल्क में जो बैठे हुए थे उनका बड़ा हाथ है। जो एक मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, उनका जो PIA के अंदर उन्होंने जो ड्रामे सारे किए हैं वो सारी कौम को पता है। जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा अगर सिर्फ गूगल पे उनका नाम लिख दें तो पहले शायद वो आएगा कि उनकी इरेगुलरिटीज और कौन कौन और कैसे कैसे रिश्तेदार उन्होंने कहाँ भरे हैं। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि कुर्बानी के जानवरों की मंडियाँ गली कूचों के बजाय खुले मैदानों में और 4 दीवारी में लगाई जाएँ। मवेशियों की खरीदारी के लिए एक घर से बहुत ज़्यादा लोग ना निकलें, मंडियों में जरासीम को स्प्रे किया जाए और लोग इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान ने ईद कुर्बान पर एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए 15 नुकाती मुत्तफ़िका एलामिया जारी कर दिया। कराची प्रेस क्लब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा इकराम ने मीडिया से बात की, तजवीज़ दी कि कुर्बानी के जानवरों की मंडियाँ गली कूचों के बजाय खुले मैदानों में लगाई जाएँ। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएँ और बच्चों को हरगिज़ न ले जाएँ। गली कूचों में कुर्बानी के जानवरों को न घुमाया जाए और न नुमाइश की जाए। वफाकुल मदारिसुल अरबिया के मौलाना डॉक्टर आदिल का कहना था कि मदारिस के लिए SOPs तो बनी, लेकिन हुकूमत की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम नहीं किए गए। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से SOPs का शोर बहुत है, लेकिन उसमें हुकूमत की फ़ालियत नजर नहीं आ रही। उलमा इकराम ने अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।
सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना के ज़वाबित से मुतालिक इजलास हुआ। ईद उल अज़हा की मुनासबत से किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल उलमा और सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने यह कहा है, अवाम वायरस से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें और इज्तिमाई कुर्बानी करें। लोगों में वबा के बारे में शऊर पैदा करने में मीडिया का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मीडिया अवाम को हिफाजती तदाबीर पर अमल करने और मवेशी मंडियों में जाने से मुताल्लिक आगाही पैदा करे। लॉकडाउन में तोसी मुस्तरद करते हैं सिंध हुकूमत, नोटिफिकेशन वापस ले। कराची चैम्बर का एलामिया जारी, ताजरों को पूरी कुव्वत से काम करने की इजाजत दी जाए, ये मुतालबा किया गया है और इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराए। लॉकडाउन रहा तो कई कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कारोबारी बंदिश से अफरा तफरी, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज हमले के शोहदा और जख्मियों के लिए फंड कायम कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक इस हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद और जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की मुआवनत के लिए 1 करोड़ रुपए से फंड कायम किया गया है। फंड में मजीद रकूम के उसूल के लिए एक्सचेंज इंतजामिया, ब्रोकर्स और दीगर इदारों से बातचीत कर रही है। एलामी के मुताबिक फंड के जरिए एक्सचेंज हमले में शहीद होने वाले एहलकारों के अहल खाना की तसलसल से मुआवनत की जाएगी और जख्मियों के इलाज और दीगर जरूरियात के खर्च उठाए जाएंगे। खला में मौजूद ब्लैक होल तेजी से फैलने लगा। ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के माहिरीन की नई तहकीक के मुताबिक कायनात में मौजूद ब्लैक होल का साइज सूरज से 34 अरब गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल तेजी से बढ़ रहा है जो रोजाना एक सूरज के बराबर है। ब्लैक होल का साइज गुज़श्ता माह के मुकाबले में 2 गुना हो गया है और माहिरीन का कहना है कि अगर ब्लैक होल का साइज इसी तरह बढ़ता रहा तो ये कायनात में मौजूद 2/3 सितारों को खा जाएगा। ब्राज़ील में ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन की आजमाइश शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर 5000 रज़ाकारों पर वैक्सीन की आजमाइश की गई है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना के खिलाफ बनाई गई ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन बहुत महफूज है। इसे कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना के खिलाफ बनाई गई इस वैक्सीन की तैयारी में एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस में हल्के इन्फेक्शन का बायस बनता है। एडेनो वायरस के कुछ जीन्स को हटाकर उसे वैक्सीन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। एडेनो वायरस पूरे जिस्म में नहीं फैल सकता, इसलिए ये वैक्सीन कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वालों के लिए भी बहुत महफूज है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो इलेक्शन हुआ वो भी ढोंग, हुकूमत भी ढोंग, बजट भी ढोंग, सब सामने आ रहा है कि जो मौक़िफ़ हमने पहले दिन इख्तियार किया था वही ठीक था। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के एहतसाबी अमल पर भी शदीद तनकीद। कहा कि ये कहते थे कि चोरों को पकड़ेंगे, चोर मिल नहीं रहे, अब तो मिल गए हैं, काबीना में हैं, जल्दी पकड़ो। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक बरामदी सनतों को 6 दिन काम करने की इजाज़त दे दी गई है। पंजाब में बरामदी सनतों के औकात कार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हैं। रज़ाक दाऊद ने कहा कि उम्मीद है कि बरामदी शोबे को मज़ीद मुआवनत मिलेगी। 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स 31 दिसंबर 2020 तक कैश कराए जा सकते हैं। एलामी के मुताबिक हुकूमत ने 40,000 के बॉन्ड कैश कराने का दौरानिया एक मरतबा फिर बढ़ा दिया। हुकूमत ने 40,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड कन्वर्ट कराने के लिए 3 ऑप्शंस दिए हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास हुआ। रोजवेल्ट होटल की निजकारी नहीं की जाएगी, रोजवेल्ट होटल के नए सिरे से तामीर किया जाएगा। कमेटी का रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने का फैसला भी किया गया है। रोजवेल्ट होटल को निजी पार्टी के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाया जाएगा। होटल ज्वाइंट वेंचर पर चलाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने का फैसला किया गया है। निजकारी कमीशन को रोजवेल्ट होटल का फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की हिदायत कर दी गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। PTDC ने शुमाली ऑपरेशंस बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ऑपरेशंस बंद करने, मुलाजमीन को निकालने का फैसला मुसलसल माली नुकसान के बायस किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला वफाकी हुकूमत और PTDC बोर्ड ने किया। PTDC नोटिफिकेशन के मुताबिक फारिग शुदा मुलाजमीन में मुतालिका मैनेजर से वाजिबात वसूल कर लें और PTDC ने हमें बगैर वाजिबात की अदायगी के नौकरी से निकाल दिया, ये मुलाजमीन की जानिब से कहा गया है।